चलिए देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 1 बातचीत निबंध के 50 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अब तक एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए पूरा ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। सभी विद्यार्थी पूरा वीडियो को देखना, लाइक सब्सक्राइब करना और लास्ट तक बने रहो। देखिए काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो भी बिहार बोर्ड में अब तक पूछे गए हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए काफी लाजवाब वीडियो है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और PDF वगैरह पढ़ने के लिए, सेट लगाने के लिए गूगल पर सर्च करना होगा educationlecture.com, वहां से भी तैयारी कर सकते हो। और पूरा का पूरा PDF कोर्स लेने के लिए आप लोग दोस्तों लास्ट तक बने रहेंगे, आप लोग को एक क्लिक में मिल जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, टेंशन नहीं लेना, आप लोग बेहतरीन तरीके से लास्ट तक बने रहो। देखिए जो विद्यार्थी को आंसर पहले से पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना। ऐसे तो मैं प्रत्येक प्रश्न का आंसर देते जाऊंगा डियर स्टूडेंट, आप लोग खाली देखते जाना आपको कितना क्वेश्चन पता है। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट लगा सकते हो। देखिए कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे। देखो 2023 एनुअल एग्जाम इस वर्ष पूछा है। देखो बालकृष्ण भट्ट ने दोस्तों कितने निबंध लिखे, तो याद ना 1000 के आसपास दोस्तों वो निबंध लिखे थे। कौन? तो बालकृष्ण भट्ट। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। काफी क्वेश्चन इंपोर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, तो एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन लगाना। तो डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो मेरे प्यारे साथ तो लगाइए, धमाल और कमाल करके लगाइए कि बातचीत दोस्तों वो कैसी विद्या है। तो यार ना बातचीत दोस्तों ये एक प्रकार का आप लोग का ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों जो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है ना, ये ललित निबंध है। तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना और एक एक ऑब्जेक्टिव याद करते जाओ, एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देखिए कहा जा रहा है क्या कि बातचीत निबंध किसकी रचना है। देखिए बातचीत दोस्तों निबंध है जिनके रचनाकार कौन है। चलिए सही विद्यार्थी का लाजवाब आंसर आता हुआ बिल्कुल बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे दोस्तों। बातचीत निबंध के निबंधकार हो जाएंगे। जो मेरे प्यारे साथी हो ये नंबर लगाए बेहतरीन। इसी प्रकार से धमाल और कमाल करते रहिए और लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला। देखिए काफी ईजी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। याद रखना हिंदी प्रदीप उन्होंने दोस्तों निकाला था। क्या है? हिंदी प्रदीप। यहाँ से देखोगे तो आप लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक आउट करोगे, क्योंकि देखिए बालकृष्ण भट्ट की जो मासिक पत्रिका होती है मेरे प्यारे साथियों, हिंदी प्रदीप होता है, जिनकी रचना आप लोग दोस्तों बालकृष्ण भट्ट स्वयं की है। तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए सही विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के पास शेयर करना और बेहतरीन तरीका से मजा लीजिए ऐसा क्वेश्चन का। और पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। देखिए कहा जा रहा है क्या कि अशिक्षित लोगों को बातचीत को क्या कहते हैं, यानी कि अशिक्षित यानी कि अनपढ़ जो लोग होते हैं डियर स्टूडेंट, उसके बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं। अनपढ़ लोगों के बातचीत को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं। तो याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, बात काहे कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? बात काइज होता है। ये आप लोग का शिक्षित लोगों की दोस्तों लैंग्वेज है, यानी कि अशिक्षित लोगों की बातचीत को हम लोग बात काहे कहेंगे। ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों आपका बोर्ड एग्जाम है, हर साल में 100% क्वेश्चन लड़ा रहा हूँ, वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो या इंग्लिश से। तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करना, आप लोग को प्रूफ भी देंगे, साथ में पूरा PDF आप लोग को इस नंबर से ले लेना। थोड़ा सा चार्ज लेगा, उसके लिए टेंशन मतलब एग्जाम में 100% लड़ाने की गारंटी रखते हैं। साथ में एग्जाम तक हेल्प किया जाता है। बॉयज ग्रुप अलग चलता है, गर्ल्स ग्रुप अलग करता चलता है। तो इस नंबर पर आप लोग अवश्य एक बार कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए 16 सेकंड में आप लोग को बताते हैं कैसे काम तैयारी में आप लोग बेहतरीन तरीके से बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। चलिए डिस्कशन देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय में चले सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, सर्च करना एजुकेशन लेक्चर, वहां से भी आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। सही विद्यार्थी वीडियो देखने के बाद जरूर जाना। चलिए रेल का 200 विकट खेल किसकी रचना है। देखिए रेल का जो विकट खेल होता है मेरे प्यारे साथियों किसकी रचना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी का लाजवाब रिस्पॉन्स आता हुआ। देखिए रेल का जो विकट खेल है दोस्तों किसकी रचना है। याद रखना इसका आप लोग का बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, यानी कि रेल का जो विकट खेल है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट की रचना हो जाएंगे। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसी प्रकार से धमाल और कमाल करते रहिएगा। राइट आंसर देने में कंजूसी मत कीजिएगा, बेहतरीन तरीके से आंसर लगाते जाइए।
देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बेहतरीन तरीके से समझना। कहा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रास का समुद्र किन बातचीत में उमड़ चला जाता है। यानी कि बातचीत में जो निबंध है दोस्तों, इसके अनुसार रास का जो समुद्र होता है किन बातचीत में उमड़ा जो होता है दोस्तों चला जाता है। उमड़ा माने कि उमड़ के चला जाता है। तो याद रखना ये क्वेश्चन 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा। तो याद रखना दो हम सहेलियों की बातचीत होते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर क्या होता है, तो बातचीत में दोस्तों रास का जो समुद्र होता है बातचीत में उमड़ा चला जाता है दो सहेलियों के बातचीत से। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसका ये नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए ये देखिए 8 नंबर में कहा जा रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है। देखो किस लेखक के द्वारा रचित दोस्तों प्रहसन है, सही विद्यार्थी कमेंट कीजिए। यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम है किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है। तो याद रखना बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। यहाँ से जो है मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी लगाएं, बेहतरीन धमाल और कमाल करते रहिए। चलिए कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या कोई ऑप्शन में दिया गया, तो आप लोग देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है बेनी प्रसाद भट्ट। बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम में धमाल करना है तो कमाल कीजिएगा बी लगा करके, यानी कि बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। ये आप लोग को बालकृष्ण भट्ट के पिता थे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में धमाल करके जरूर आना। चलिए यहाँ पर देखोगे 10 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना। ये भी काफी इजी है, सही विद्यार्थी को आ रहा है। देखिए दमयंती स्वयंवर दोस्तों ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो याद रखना इसका भी सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। लाजवाब रिस्पॉन्स आता हुआ इसी प्रकार से धमाल और कमाल करते रहिए। और पीडीएफ के लिए सभी विद्यार्थियों को एक बार अवश्य कांटेक्ट करना है, कॉल अवश्य करना है आप लोगों को पीडीएफ के लिए डिएशन, क्योंकि 100% एग्जाम में लड़ता है दोस्तों, हर साल लड़ा है। चलिए बालकृष्ण भट्ट दोस्तों किस युग के निबंधकार थे। देखो बालकृष्ण भट्ट दोस्तों भारतीय हिंदी युग के, कोई कहेंगे दोस्तों आधुनिक काल के। देखो मेरे प्यारे, युग पूछेगा तो भारतीय हिंदी युग, काल पूछेगा तो आधुनिक काल, लेकिन हम लोगों से पूछा गया है दोस्तों युग। तो याद रखना भारतीय हिंदू युग के वो कवि थे। कौन से युग दोस्तों, भारतीय हिंदू युग। यानी कि जो मेरे प्यारे साथियों बी नंबर ऑप्शन लगाए लाजवाब है। इसी प्रकार से धमाल और कमाल करते रहिएगा और एग्जाम में एकदम धुआं छोड़ाइएगा। चलिए कहा जा रहा है कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। देखो जो बातचीत का करने का जो उत्तम तरीका यानी कि सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो देखो बातचीत जब भी करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो कैसे बात करते हैं पता आप लोगों को, यानी कि खुलेआम बात करते हैं। ये नहीं कि लजा रहे हैं पिछला वाला बंदा क्या बोलेगा, ये सब नहीं। मतलब है कि अवाक होकर बातचीत करना, यानी कि खुल करके बात करना, यानी कि जो होता है ना डिएशन ओपन हो जाओ, किसी का कोई डर नहीं, ऐसा बातचीत करो कि हाँ लगे आप में हुनर है वो बात। ठीक ना डियर स्टूडेंट, कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका अवाक होकर के बातचीत करना। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, साथ में अपने आप से भी बातचीत करा करो, यानी अपने आप में जो चिंतन चलता है डिएशन उसको भी जागृत करो, तब बेहतरीन दोस्तों आप लोग बातचीत कर पाओगे। चलिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों का दोस्तों आत्मीयता, यानी कि आत्मीयता का मतलब है दोस्तों आत्म, यानी कि आत्मा अपने पर निर्भर। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों आत्मीयता होता है। तो याद रखना यहाँ से जो मेरे प्यारे साथियों सी नंबर लगाएं, इसी प्रकार से धमाल और कमाल करते रहिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए 40 नंबर में क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। दोस्तों बताइए बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। देखो 19 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछो कितना इंपॉर्टेंट है। तो लगाएंगे बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा 23 जून 1844 ईस्वी को। बिल्कुल देखिए 23 जून 1844 ईस्वी को दोस्तों इनका किनका, तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, साथ में देहांत इस ईस्वी को हुआ था। ठीक ना डियर स्टूडेंट, एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करते जाओ, इसी प्रकार से कमाल कीजिएगा, एग्जाम हॉल में धमाल कीजिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। देखिए संयोगिता जो स्वयंवर होती है स्टूडेंट, देखो संयोगिता यहाँ पर लिखा है, यहाँ ध्यान समझो। संयोगिता स्वयंवर लगा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है कि श्रीनिवास दास की रचना है। कहोगे क्या सर जी चैप्टर हम लोग दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का ना पढ़ रहे हैं। नहीं जी, उससे मतलब नहीं है, ये श्रीनिवास दास के द्वारा दोस्तों लिखा हुआ है। तो याद रखना इसका सी नंबर हो जाएंगे।
यानी कि संयोगिता जो स्वयंवर हो जाएंगे डीएशन श्रीनिवास दास की दोस्तों रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना, ना कि ये नंबर, सी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। अब देखो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, ये अपन से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना होती है दोस्तों वो कौन नहीं है। तो देखो नूतन ब्रह्मचार्य बालकृष्ण भट्ट की रचना, 100 जन 100 जन ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, सात बाप का अभाव ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। लेकिन नहीं है तो परीक्षा गुरु, ये आप लोगों का दोस्तों हो जाएंगे जो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। यानी कि परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए 17 नंबर में कहा जा रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब देखो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की, लगाओ सही विद्यार्थी, बेहतरीन क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी का धमाल और कमाल होता हुआ। देखिए रेल का दोस्तों विकट खेल है, रेल का विकट खेल ये दोस्तों किसकी रचना है। तो आप लोगों का दोस्तों बालकृष्ण भट्ट की रचना है, रेल का विकट खेल। तो याद रखना ए नंबर हो जाएंगे। बेहतरीन मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से धमाल और कमाल करते रहिए। और पीडीएफ के लिए आप लोगों को आवाज से कांटेक्ट करना है। प्लीज एक बार बात जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर नंबर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन का लगा हो, कहा जा रहा है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। तो देखिए बातचीत दोस्तों किस विद्या की रचना, तो आप लोगों को पता है ये ललित निबंध है। क्या सर जी ललित निबंध है। तो सही विद्यार्थी एक एक ऑब्जेक्टिव को एकदम ध्यान से करते जाओ, ठीक है ना। डी नंबर ऑप्शन देखो, रॉबिन्सन क्रूसो ने दोस्तों 16 वर्ष के उपरांत से किससे एक बात सुनी। यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो ने दोस्तों 16 वर्ष के उपरांत किसके प्रमुख से एक बात सुनी। यानी कि दोस्तों वो फ्राइडे थे। कौन थे डियर स्टूडेंट, फ्राइडे। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। चलिए 20 नंबर में कहा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार दोस्तों कौन है। देखिए बातचीत निबंध है जो कि आप लोगों को पता है ललित निबंध है, इनके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। तो देखोगे आप लोग यहाँ से डी नंबर ऑप्शन में काफी इजी क्वेश्चन था, सभी विद्यार्थी का आता हुआ डी नंबर ऑप्शन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन लगाना। तो कहा जा रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बात लाना चाहते हैं। यानी कि जो बातचीत होता है मेरे प्यारे साथियों, उसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बात लाना चाहते हैं। तो यानी आप बातचीत की शैली बात लाना चाहते हैं, जो मेरे प्यारे साथियों ए नंबर ऑप्शन लगायो, बेहतरीन तरीके से लगायो। यानी कि बातचीत दोस्तों बालकृष्ण भट्ट क्या बात लाना चाहते, बातचीत की शैली बात लाना चाहते हैं, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए ये देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। यानी कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में लगाते जाओ, बेहतरीन। चलिए बिल्कुल डीएशन याद रखना, रामचंद्र शुक्ल थे। ये सब क्वेश्चन है डीएशन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। देखो बालकृष्ण भट्ट का निवास जो होता है दोस्तों वो कहाँ पर होता है। तो याद रखना इलाहाबाद दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला है। क्या है, जिला है। यानी कि इलाहाबाद दोस्तों जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर बालकृष्ण भट्ट का क्या है तो निवास स्थान है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए बालकृष्ण भट्ट ने दोस्तों किस पत्रिका का संपादन किया। यानी कि आप लोग को शुरुआती में बतलाते बालकृष्ण भट्ट दोस्तों हिंदी प्रदीप का संपादन किए थे। तो हिंदी प्रदीप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है मेरे प्यारे साथियों, सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। हिंदी प्रदीप आप लोग का इसका बिल्कुल सही हो देंगे। और जो विद्यार्थी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे, आपसे इतना प्यार करते हैं आप लोग, थोड़ा सा प्यार दिखा सकते हो। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर में कहा जा रहा है, हाँ देखिए 15 नंबर थोड़ा लंबा है तो यहाँ से ध्यान समझना। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी साहित्य के नामक साहित्य का पत्रिका जो निकाली। यानी कि दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी साहित्य जो संपादन किया दोस्तों वो किस वर्ष उस पत्रिका को निकाले थे। तो याद रखना 18 देखिए दोस्तों 1877 ईस्वी में, यानी कि 1877 में दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ने दोस्तों हिंदी जो प्रदीप था दोस्तों इसका मासिक पत्रिका का संपादन किया। यानी कि ए नंबर।
देखो कहा जा रहा है कि कौन बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। देखो यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन नहीं है, तो याद रखना मेघदूतम जो है दोस्तों ये आप लोग का बाल कृष्ण भट्टम की रचना अरे नहीं है जी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखो पद्मावती बाल कृष्ण भट्ट का बेनिसार मेघनाथ वैद्य। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखो कहा जा रहा है कि कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, लगे चले याद ना 100 अजान एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। काफी इजी क्वेश्चन है, तो सही विद्यार्थी इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कौन सी रचना दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो याद रखना 100 अजान एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28 नंबर लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों, आपका इंतजार कर रहे हैं। लगाएंगे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट, नाटक के प्रारंभ में होने वाले दोस्तों मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो देखिए नाटक के दोस्तों प्रारंभ में होने वाले पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नांदी पाठ कहा जाता है। तो यहाँ से देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि नाटक का जो प्रारंभ में दोस्तों मंगल पाठ होगा उसको हम लोग नांदी पाठ कहेंगे, तो इसका बी नंबर जो है मेरे प्यारे साथियों लगाए लास्ट जवाब है। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य को मुख देखने का मौका नहीं मिला, यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख देखने का मौका ही नहीं मिला, यानी कि देखने को मिला ही नहीं। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों 16 वर्ष था। क्या था 16 वर्ष, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएंगे 16 वर्ष तक। चलिए देखिए स्टूडेंट कहा जा रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है। तो देखो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है दोस्तों यूरोप के लोगों में प्रचलित है, क्योंकि यूरोप में दोस्तों बातचीत करने की एक कला होती है। क्या होती है, कला होती है, हुनर होती है उसमें, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन दोस्तों कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो याद रखना यूरोप जो होते हैं वहाँ में एक कला होती है दोस्तों बातचीत करने का, एक अलग अंदाज होता है, वो अलग अंदाज यूरोप में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो बाल कृष्ण भट्ट को पूछेगा किस युग के कवि हैं, तो याद रखना भारतेंदु युग। अगर काल पूछेगा तो याद रखना भक्ति काल। तो यहाँ पर काल पूछा आप लोगों से, क्या पूछा है, काल पूछा है। तो याद रखना यहाँ से सॉरी आधुनिक काल ना होगा, भक्ति काल तो दोस्तों पोएट्री में जो होता है उसके लिए होता है। यहाँ पर आप लोगों को प्रोज सेक्शन आप लोगों को प्रारंभ, इसीलिए आप लोगों को प्रोज सेक्शन में जो होता है ये सब आधुनिक काल के जितने भी कवि हैं वो कवि हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। यानी कि बाल कृष्ण भट्ट दोस्तों किस काल के कवि है, तो याद रखना आधुनिक काल हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। और सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, सही विद्यार्थियों को नीचे लिंक मिल जाएगा और वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। देखिए बाल कृष्ण भट्ट ने दोस्तों प्रारंभ में किस विषय में अध्यापन किया, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में किस विषय से अध्यापन किया। मेरे प्यारे साथियों लगाइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बेहतरीन, इसका याद ना संस्कृत हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, जो कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को बाल कृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में दोस्तों जो शिक्षा ग्रहण की वो संस्कृत से किए थे, ऑप्शन ए। देखिए बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था। देखिए बाल कृष्ण भट्ट एंड ये स्टूडेंट इनके माता का नाम क्या था, तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम दोस्तों पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम यानी कि उनकी माँ, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, कौन, तो माँ थी ना उनकी, वो पार्वती देवी जी थी, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, यहाँ से ऑप्शन बी। देखिए बाल कृष्ण भट्ट का निधन दोस्तों हुआ। देखिए निधन की बात किया, जन्म तो आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, अभी आप लोगों को बताए थे 23 जून 1844 ईस्वी, लेकिन निधन 14 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था मेरे प्यारे साथियों। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, धमाल और कमाल करते रहेगा, एग्जाम और एकदम धुआं छुड़ा देना है। सो रेडिएशन 20 जुलाई को ना हुआ था मेरे प्यारे, यहाँ 14 जुलाई नहीं ना होगा। देखो यहाँ से आप लोग 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बाल कृष्ण भट्ट का दोस्तों क्या हुआ था, निधन हुआ था। याद रखना इजी क्वेश्चन है, ये सब तो आप लोग बिल्कुल याद कर सकते हो। देखिए बाल विवाह किसकी रचना है, तो देखो बाल विवाह ये दोस्तों सेंटर पे एग्जाम 2022 में पूछा है। तो याद है ना बाल विवाह दोस्तों किसकी रचना है, ये 2024, 25, 26 एग्जाम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बाल विवाह किसकी रचना है मेरे प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बाल कृष्ण भट्ट की हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना बाल विवाह किसकी रचना है, बाल कृष्ण भट्ट की है।
देखिए गुप्त बायरे किसकी रचना है, गुप्त बायरे किसकी रचना है। तो देखिए गुप्त बायरे, गुप्त मतलब क्या दोस्तों, छिपा हुआ बायरे। तो यहाँ पर देखो गुप्त बायरे से उससे मतलब को नहीं है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना, बस इतना याद रखना। चलिए बेहतरीन मेरे प्यारे साथियों, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। बेहतरीन देखा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम आपको ऑल सब्जेक्ट का इसी प्रकार से बेहतरीन क्लास कराते हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साफ करवाते हैं। तो आपको दोस्तों उम्मीद है कि दोस्तों इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करेंगे ना 9142529134 पर, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखिए बाल कृष्ण भट्ट के इंटर की परीक्षा कब दिए, देखिए इंटर की जो ये परीक्षा दिए थे डियर स्टूडेंट, कब दिए थे, तो 1867 ईस्वी में दिए थे इंटर्स की परीक्षा। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए आठ नंबर में कहा जा रहा है क्या कि बाल कृष्ण भट्ट इंटर की परीक्षा किस विश्वविद्यालय से दिए थे। तो देखो आप लोग को सभी विद्यार्थियों को पता है प्रयाग विश्वविद्यालय, यानी कि प्रयाग उसका जो मिशन स्कूल है डियर स्टूडेंट, प्रयाग के मिशन स्कूल, इनमें दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट ने इंटर्स का जो एग्जाम दिए थे डियर स्टूडेंट, यहीं से दिए थे। एकदम बेहतरीन भौकाल मचा दिए बी आर मेरे प्यारे साथियों, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए बाल कृष्ण भट्ट दोस्तों रचित बातचीत क्या है, तो मैंने शुरुआती बताया दोस्तों ये ललित निबंध है। क्या ललित निबंध है, तो यहाँ से ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, ललित निबंध हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। क्या हो जाएंगे, ललित निबंध, ऑप्शन ए। चलिए यहाँ से 42 नंबर में थे कि कितने मोटे मोटे दोस्तों निबंध लिखे, तो मैंने शुरुआत में बताया था 1000 निबंध वो लिखे थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यहाँ से लगाइएगा ए नंबर ऑप्शन, एग्जाम हॉल में धमाल करके आएगा, कमाल तो आप लोग कर ही दोगे क्योंकि इतना बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं। चलिए बाल कृष्ण भट्ट दोस्तों किस काल के कवि, तो मैंने बताया दोस्तों आधुनिक काल के कवि है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा, बोलने से मनुष्य के रूप का दोस्तों साक्षात्कार होता है, ये जो कहना था वो बेन जॉनसन का कहना था। किसका, जॉनसन का। यानी कि दोस्तों आप लोग देखोगे बेन जॉनसन बी नंबर ऑप्शन में आए, यानी कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था, तो ये जॉनसन साहब ने कहे थे। देखिए 45 में कहा जरा कि असल बातचीत पे सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच कहना था, ये दोस्तों एडिसन का राय था। किसका था, एडिसन का। चलिए ये सब लाजवाब क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, इसका एडिशन हो जाएंगे जो कि सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच असली बातचीत हो सकती है। और दोस्तों जॉनसन का कहना था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि उसका दोस्तों जो होता है क्या, पर्सनल लाइफ जो होता है उसका लैंग्वेज का पता चलता है। चलिए दोनों क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा। देखिए एडिशन के अनुसार बातचीत सिर्फ कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो एक एडिशन के अकॉर्डिंग बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है मेरे प्यारे साथियों। तो तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो बात जो चरित्र वो खुलकर नहीं हो पाता है, जिसकी हम लोग दोस्तों बात करना चाहेंगे। यानी कि असल जो बातचीत हो जाएगी दोस्तों वो 2 लोगों के बीच होगी, ये आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, सभी लोग जानते होंगे। चलिए बातचीत से मन किस प्रकार का होता है, देखिए बातचीत करते हैं तो उससे मन क्या होता है, हल्का होता है, हल्का होता है, जैसे दुख वगैरह बांटते मन हल्का, बस उतना ही। तो देखिए हल्का और स्वच्छ होता है मेरे प्यारे साथियों। बातचीत का मन का सबसे क्या है, बेहतर तरीका हल्का होने का, ठीक ना डियर स्टूडेंट। बातचीत देखिए किसके ना होने से सृष्टि गूंगी होती है दोस्तों, तो आप लोग को पता है वाक शक्ति, यानी कि दोस्तों ईश्वर के द्वारा दी गई जो आप लोग का दोस्तों वाक शक्ति है ना, वो आप लोग का दोस्तों सबसे बड़ी उपलब्धि है आप लोगों के लिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। यानी कि किसके गूंगी ना होने से सृष्टि होगी, तो वाक शक्ति। चलिए आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को बेहतर प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करिए। PDF के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना 9142529134, यानी 9152519134। इस नंबर पर आप लोग अभी मैसेज कर सकते हो, आप लोग को पूरा का पूरा PDF दिए कोर्स दीजिएगा। और साथ में गूगल पर और भी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग को सर्च करना है, क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है मेरे प्यारे साथियों। आप लोग से इतना प्यार करते हो, आप लोग थोड़ा सा प्यार दिखाना, यहाँ पर जाना गूगल पर सर्च करना educationlecture.com, वहाँ से भी कर सकते हो। और PDF के लिए सभी विद्यार्थियों को आग्रह है कि आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। कहाँ गया नंबर, देखिए ये नंबर आप लोग को नीचे में दिखेगा, इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना सभी विद्यार्थियों को, ठीक ना डियर स्टूडेंट। आइए आप लोग का फिर मोस्ट वेलकम है इस नंबर पर, ठीक ना डियर स्टूडेंट। मैसेज में जो भी हाय हेलो साथ लिखना, जो भी लिख देना मेरे प्यारे साथियों। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।